आशिकी 2 मूवी का तुम ही हो, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको याद है वो क्यूट सी लड़की जिसने अपने बेडरूम से इस गाने का फीमेल कवर बनाया था और रातों रात वायरल हो गई थी? सरली सेठिया, जिन्हें पैजामा पॉप स्टार और फोर्ब्स मैगजीन ने बॉलीवुड्स नेक्स्ट बिग सिंगिंग सेंसेशन कहा था। एक टाइम था जब सरली हर जगह वायरल थी, यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज, बॉलीवुड गानों में उनकी वॉइस और फिल्म मूवीज भी। लेकिन एक वायरल सेंसेशन जो कि एक टाइम पर इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, ऑल ऑफ सडन वो गायब कैसे हो गई? सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ सरली सेठिया, उनके स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी और फिर सक्सेस से डिसअपीयरेंस तक, एंड आजकल वो क्या कर रही हैं, इन सब पर बात करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सरली सेठिया का बर्थ 2 जुलाई 1995 को दमन, इंडिया में हुआ था। सरली के फादर का नाम राज सेठिया है, जो कि एक बिजनेसमैन है, वहीं उनकी मदर होम मेकर है। शर्ली का एक यंगर ब्रदर भी है जिसका नाम शेन सेठिया है। जब शर्ली सिर्फ 7 साल की थी तब उनकी पूरी फैमिली इंडिया से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई थी, इन ऑकलैंड। यहीं पर शर्ली की अपब्रिंगिंग हुई है और यहाँ पर ही उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। इनिशियली शर्ली को एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका पैशन एक्टिंग और सिंगिंग में है। वो क्लासिकल बॉलीवुड सिंगर्स की बहुत बड़ी फैन थी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मुकेश के गाने सुनती थी। वहीं वेस्टर्न म्यूजिक में हिलरी डफ उनकी फेवरेट थी। अगर एजुकेशनल फ्रंट की बात करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिग्री कंप्लीट की है। कॉलेज के टाइम पर वो पार्ट टाइम रेडियो तराना के लिए रेडियो जॉकी भी थी, एंड उनके शो का नाम शो टाइम विद शर्ले था। वो न्यूजीलैंड में एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी एक रात में बदलने वाली है। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जो शर्ले सेठिया की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाला था। बात है अप्रैल 2013 की। टी सीरीज ने यूट्यूब पर एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें शर्ली ने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। वो रात को 1 बजे इन हर पैजामास अपने बेडरूम में सिंपल सेटअप के साथ तुम ही हो का कवर रिकॉर्ड करती हैं, बिना किसी प्रोफेशनल सेटअप के। एक नॉर्मल लड़की, एक कैमरा और उसकी मेलोडियस वॉइस, एंड ये वीडियो उनका ब्लास्ट हो गया। ओवरनाइट इस वीडियो में लैक्स ऑफ व्यूज आए। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने उनको पैजामा पॉपस्टार का टाइटल दिया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टी सीरीज का कंपटीशन भी जीत गई थी। इस सक्सेस के बाद शर्ले ने रेगुलरली यूट्यूब पे कवर्स अपलोड करना शुरू किया। सनम रे, बोल दो ना जरा, तेरा चेहरा, तेरे लिए और काउंटलेस अदर कवर्स, इन सभी में मिलियंस ऑफ व्यूज आए। 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने शर्ले पे एक फुल फीचर आर्टिकल पब्लिश किया विद द टाइटल बॉलीवुड्स नेक्स्ट बिग सिंगिंग सेंसेशन जस्ट माइट बी दिस टाइनी की भी। और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, फोर्ब्स मैगजीन में फीचर्ड होना, वो भी एट द एज ऑफ 2021, वो भी न्यूजीलैंड में रहते हुए, जिस वजह से सोशल मीडिया में उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, साथ ही ट्विटर पर भी एक्टिव फैन बेस। अब शर्ले सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थी, बल्कि वो एक ब्रांड बन चुकी थी। ब्रांड्स उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रहे थे, कोलेब्रेशंस आ रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको बॉलीवुड में भी नोटिस किया जा रहा था। आफ्टर 2016 शर्ले का फोकस यूट्यूब कवर्स के साथ साथ बॉलीवुड सिंगिंग में भी शिफ्ट होने लग गया था। 2016 में शर्ले ने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया, वो ऑकलैंड छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई टू परस्यू हर बॉलीवुड ड्रीम्स। उनका ये डिसीजन इजी नहीं था, क्योंकि इनिशियली उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई थी। और फाइनली 2017 में उन्हें उनका बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्होंने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया विद द सॉन्ग डिस्को डिस्को फ्रॉम अ जेंटलमैन मूवी, विच वॉज कंपोज्ड बाय सचिन जिगर। इन 2018 जब कोई बात का रिक्रिएटेड वर्जन रिलीज करा गया इन कोलैबोरेशन विद डीजे चेतस और आतिफ असलम, ये शर्ले का सक्सेसफुल बॉलीवुड ट्रैक बन गया था, और इस सॉन्ग ने 160 प्लस मिलियन व्यूज अचीव करे थे इन द यूट्यूब। इसके अलावा भी उन्होंने मल्टीपल और नोटेबल हिट सॉन्ग्स दिए हैं, सच एज तू जो मिला एंड राब्ता फॉर टी सीरीज मिक्स टेप, जो कि काफ़ी बड़ा हिट था। इन द सेम ईयर उन्होंने पंजाबी सॉन्ग डेब्यू किया विद गुरनज़र, ये भी एक बड़ा हिट था विद 190 प्लस मिलियन व्यूज। इसके अलावा वो मल्टीपल टी सीरीज मिक्स टेप में भी अपेयर हुई हैं। इसके नेक्स्ट ईयर इन 2019 वो अपेयर हुई विद फेमस अमेरिकन डीजे एंड सॉन्ग प्रोड्यूसर मार्शमेलो फॉर बीबा, जिसमें उनके साथ प्रीतम और शाहरुख खान भी थे। इसके बाद इन द ईयर 2020 उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया विद द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म मस्का, को स्टारिंग विद मनीषा कोइराला, जावेद जाफरी एंड प्रीत कमानी। फिल्म मार्च 27 2020 को रिलीज हुई विद मिक्स्ड रिव्यूज। इसके बाद इन द ईयर 2022 शर्ली की ग्रैंड बॉलीवुड थिएट्रिकल डेब्यू मूवी आई निकम्मा विद हीरोपंती मूवी डायरेक्टर शब्बीर खान। ये तेलुगु की हिट मूवी मिडिल क्लास अब्बई का रीमेक थी, जिसमें उनके ऑपोजिट अभिमन्यु दसानी थे और शिल्पा शेट्टी, जो कि 13 साल के बाद कमबैक कर रही थी। ये 2019 में अनाउंस हुई थी, लेकिन मल्टीपल डिलेज की वजह से बिकॉज ऑफ कोविड फाइनली जून 2022 में रिलीज हुई। ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि एक बिग प्रोडक्शन की एक मसाला एंटरटेनर थी विद एस्टैब्लिश्ड को स्टार्स और पैन इंडिया रिलीज। इसके बाद इन द सेम ईयर उन्होंने तेलुगु मूवी में डेब्यू किया विद कृष्णा बृंदा विहारी ऑपोजिट नागा शौर्य, जो कि सितंबर 23 को रिलीज हुई।
ये एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म थी, जहाँ पर शर्ले ने एक ट्रेडिशनल तेलुगु गर्ल बृंदा मिश्रा का कैरेक्टर प्ले किया था। सो फ्रॉम 2017 टू 2022 शर्ले ने अपना ड्रीम रन देखा, पहले यूट्यूब सेंसेशन, उसके बाद बॉलीवुड सिंगर और लेटर एक मेन स्ट्रीम एक्टर। टिल 2022 शर्ले की पोजीशन स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन 2022 के बाद उनका डिक्लाइन देखा गया और शर्ले मेन स्ट्रीम से गायब होने लगी। अब बात करते हैं उनकी डिक्लाइन की। तो शर्ले की निकम्मा मूवी एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, जो कि शर्ले का करियर का सबसे बड़ा सेटबैक था। अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें तो मूवी का बजट 22 करोड़ था, लेकिन मूवी ने सिर्फ 1.7 करोड़ ही अर्न करे थे फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस, और इसका वर्डिक्ट डिजास्टर था। मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिले थे और ओवरऑल मूवी को क्रिटिसाइज करा गया। वहीं अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें इन शर्लेस करियर, तो उनकी फर्स्ट मेजर थिएट्रिकल रिलीज डिजास्टर थी, जिस वजह से इंडस्ट्री में उनको लेकर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया था और इससे उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स अफेक्ट हुए। सेकेंडली, उनकी तेलुगु फिल्म भी कोई मेजर सक्सेस नहीं थी, उसको भी मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे फॉर इट्स लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर वाइब, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म थी। 10 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी का इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन अराउंड 6 करोड़ का था, जिस वजह से मूवी का वर्डिक्ट फ्लॉप रहा। और आफ्टर 2022 शर्ले को कोई मेजर बॉलीवुड फिल्म नहीं मिली, ना ही एज एन एक्टर और ना ही एज अ सिंगर। उस टाइम पर बॉलीवुड का लैंडस्केप भी चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, कोविड और ओटीटी डोमिनेशन। बॉलीवुड का उस टाइम पर हालत काफ़ी ख़राब थी, जहां पर मल्टीपल बिग फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी, जैसे कि शाहिद कपूर की जर्सी, जॉन अब्राहम की अटैक, आयुष्मान खुराना अनेक, अक्षय कुमार पृथ्वीराज और कंगना रनौत की धाकड़। तो शर्ले अकेली नहीं थी जो स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पर, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ही स्ट्रगल कर रही थी। वहीं ऑन द अदर हैंड उनका म्यूजिक करियर भी स्लो डाउन करने लगा था, क्योंकि बॉलीवुड में स्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर्स डोमिनेट कर रहे थे इन द लाइक्स ऑफ श्रेया घोषाल, नेहा कक्कर और अरिजीत सिंह। न्यूकमर्स को मुश्किल से ही स्पेस मिल रहा था और शर्ले को भी कंसिस्टेंट म्यूजिक प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। इस वजह से उनका पर्सनल स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गया था, जहां मल्टीपल इंटरव्यूज में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो मल्टीपल हेल्थ इशू से डील कर रही थी। कांस्टेंट फेलियर और रिजेक्शन की वजह से उनके अंदर सेल्फ डाउट आ गया था कि आई एम गुड इनफ और नॉट। आई सॉ माई सेल्फ मोर एज अ सिंगर ट्राइंग एक्टिंग, नॉट एज अ रियल एक्टर। इसके साथ ही वो फिजिकल इश्यूज के साथ भी डील कर रही थी, लाइक पीसीओएस और बैड एक्ने, एंड बीइंग अ पब्लिक फिगर कॉन्स्टेंटली परफेक्ट दिखने का प्रेशर के साथ भी वो डील कर रही थी। इसके साथ अगर हम उनकी यूट्यूब एक्टिविटी की बात करें तो आफ्टर 2022 उनके रेगुलर अपलोड्स भी कम हो गए थे। इनिशियली कह सकते हैं कि उनका फोकस एक्टिंग पर शिफ्ट हो गया था, लेकिन लेटर ऑन वो रेगुलर हो सकती थी। मे बी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से वो उतनी एक्टिव नहीं रही। बाकी इफ वी टॉक अबाउट द करंट स्टेटस, तो सिंगिंग वाइज उनके बीच बीच में सिंगल्स आते रहते हैं। वहीं अगर हम एक्टिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो राइट नाउ शी अपीयर्ड इन अ सीरीज कॉल्ड सेना द गार्जियन ऑफ द नेशन, जो कि एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर रही है। बट करियर वाइज जो उनका सबसे बड़ा शिफ्ट है वो है आइलैंड ब्यूटी। ये उनका खुद का स्किन केयर ब्रांड है, जो कि लॉन्च हुआ था ऑन अ 30th बर्थडे 2 जुलाई 2025। ये ब्रांड को फाउंडेड है विद साक्षी जैन एंड जिनसुन ली। अकॉर्डिंग टू शर्ले, आइलैंड ब्यूटी बेसिकली कोरियन स्किन केयर साइंस और इंडियन आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन है, जो स्पेसिफिकली इंडियन स्किन और क्लाइमेट के लिए बनाया गया है। तो एक आर्टिस्ट के साथ साथ शर्ले अब एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो ये थी वंस अ वायरल सेंसेशन शर्ले सेतिया की पूरी कहानी। आज भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन उतना नहीं जितना वो पहले हुआ करती थी, और राइट नाउ वो अपनी लाइफ के डिफरेंट साइड्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं रिगार्डिंग शर्ले सेतिया और उनके करियर पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।